हेलो ट्रेडर्स, मैं हूँ चेतन और आपका स्वागत है पावर ऑफ बिलवियर चैनल पर। आज का टॉपिक बहुत ही पावरफुल होने वाला है। तो आज का टॉपिक है टॉप 3 इंडिकेटर्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, जो बिगिनर्स से लेकर एडवांस ट्रेडर तक सबको यूज़ करना चाहिए। मैं आपको ना सिर्फ नाम बताऊंगा बल्कि सिखाऊंगा कैसे यूज़ करना है और कौन से टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है और उसमें बेस्ट सेटिंग क्या होने वाली है। ठीक है, तो आज चलिए चालू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा टॉप 3 इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स तो बहुत सारे हैं, उसमें से टॉप 3 इंडिकेटर्स कौन से वीवैप, दूसरा है आरएसआई और तीसरा है सुपर ट्रेड। ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, बेस्ट इंडिकेटर। ये प्राइस एक्शन को फॉलो करते, प्राइस एक्शन एक्शन को फॉलो करते। मतलब इससे आप क्या कर सकते हो, सपोर्ट भी पता कर सकते हो और रेजिस्टेंस भी आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वीवैप की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीवैप की। वीवैप क्या होता है? अब वीवैप वी वैप वीवैप मतलब क्या होता है? वॉल्यूम वेटेड, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है। अब ये क्या है, इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि वीवैप एक ऐसा इंडिकेटर है जो प्राइस और वॉल्यूम दोनों को कैलकुलेट करता है। मतलब उसकी क्या करता है, एवरेज वॉल्यूम प्लस प्राइस, इसका क्या करता है, एवरेज कैलकुलेट करता है। अब एवरेज कैलकुलेट करता है तो जो भी प्राइस है, ये है हमारा वीवैप। अगर प्राइस इसके ऊपर है तो हम बुलिश मानते हैं, अगर प्राइस वीवैप के नीचे है तो इसको बेयरिश मानते हैं। ठीक है। मतलब ये जो वीवैप है ये आपका एक प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर वीवैप के ऊपर प्राइस है तो ये ऊपर से नीचे इसको टैप करने जरूर आएगा, रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट का काम जरूर करे। अगर यहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडल फॉर्म दिखती है, मतलब होते हुए बुलिश कैंडल फॉर्म होते हुए दिखती है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बाय करना है, हमें यहाँ पे बाय करना है। ठीक है। सेम, अगर प्राइस नीचे है, वेव के नीचे, अगर प्राइस पुल बैक मतलब वापस रिटर्न वेव लाइन के पास आती है, तो अगर यहाँ पे हमारे को कोई बियरिश कैंडल दिखती है, बियरिश कैंडल, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल पे सेल करके चलना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सेल करना है। तो हमें ट्रेड कब करना है, ट्रेड कब करना है हमें, पुल बैक पे, पुल बैक, पुल बैक पे। ये वीवैप लाइन है, ये प्राइस ऊपर गया, ये पुल बैक हुआ, हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट। सेम उसी तरह अगर डाउन साइड में है, अगर वीवैप के नीचे प्राइस है तो पुल बैक आया, यहाँ से हम सेल की एंट्री देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल की एंट्री देंगे। ये क्या एक्ट करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे क्या काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। समझ में आया? अब बात करते हैं इसका टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम टाइम फ्रेम आपको क्या रखना है, 5 मिनट और 15 मिनट। ये इंट्राडे के लिए बेस्ट होती है। ये टाइम फ्रेम पे आपको ऑलवेज काम करना है, 5 मिनट और 15 मिनट पे। ठीक है। सेटिंग की बात करेंगे तो सेटिंग डिफॉल्ट रखेंगे वीवैप की। ठीक है। उसके बाद हम आर एस आई, हमारा दूसरा है आर एस आई। आर एस आई क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब आर एस आई क्या है, एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में होने वाला है। मतलब एक प्रकार का मोमेंटम भी बोल सकते हैं। दूसरा हमें ये बताता है कि मार्केट क्या हुआ है, ओवर बॉट हुआ है या ओवर सोल्ड हुआ है, ज़्यादा बाइंग हो चुकी है या ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है। ये सब कुछ हमें कौन बताता है, आर एस आई। मतलब एक स्ट्रेंथ बताता है मार्केट की कि मार्केट क्या करने वाला है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका जो स्केल होता है, इसका जो स्केल होता है वो होता है 0 से लेके 100 तक का, 0 से लेके 100 तक का। अब इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, अगर यहाँ पे 30 के नीचे आया, मतलब 30 के बिलो आर एस आई आया, तो क्या करना है हमें, ये क्या हो जाएगा, ओवर सोल्ड। ये क्या हो जाएगा,
ओवरसोल्ड, तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, बाइंग के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे। समझ में आया? मतलब ओवरसोल्ड हो चुका है, मतलब लोग यहाँ पे क्या हुए, ज़्यादा सेल हो चुका है, तो यहाँ से क्या आएंगे अभी, बाइंग। यहाँ से क्या आना चालू होगी अभी, बाइंग। सेम, अगर 70 के अबव जा रहा है RSI, इसका मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ओवर बॉट, ओवर बॉट हो रहा है, मतलब यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, अग्रेसिवली बाइंग हो चुकी है, तो अब क्या हो गया, लोग यहाँ पे सेलिंग का देखेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेलिंग का प्लान करना है। समझ में आया? अब इंट्राडे के लिए इसका टाइम फ्रेम क्या रहेगा, टाइम फ्रेम क्या रहेगा इसका, 15 मिनट या 5 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट। ठीक है। और दूसरा, अब ये टाइम फ्रेम हो गया, अब हमें ये देखना है एक इसका RSI का जो, RSI का जो सीक्रेट है ये बताता हूँ। हमें क्या करना है, RSI डाइवर्जेंस ढूंढना है, RSI डाइवर्जेंस, RSI क्या करना है हमें, डाइवर्जेंस। अब ये होता है RSI, ये मिडल लाइन, ये 70, 50, ये 30, राइट। अगर प्राइस नीचे जा रहा है, प्राइस नीचे जा रही है, RSI ऊपर जा रहा है, समझ रहे हो, ये RSI है, ये ऊपर ऊपर जा रहा है, लेकिन प्राइस क्या हो रही है, यहाँ से नीचे नीचे आ रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड लेना है, रिवर्सल ट्रेड लेना है, मतलब RSI ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रही है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कोई भी सपोर्ट देख के यहाँ पे क्या करना है, हमें बाय करना है। मतलब हमारे को यहाँ पे 1:2 का आराम से ट्रेड मिलेगा, 1:2 का क्या मिलेगा हमें, ट्रेड मिलेगा। प्राइस अगर नीचे आ रही है और RSI ऊपर जा रहा है, तभी उसको बोला जाता है RSI डाइवर्जेंस। समझ में आया? सेम उसके उल्टा, अगर प्राइस नीचे आ रही है, सॉरी, प्राइस ऊपर जा रही है और RSI क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो हमें यहाँ से क्या करना है, रेजिस्टेंस देख के यहाँ पे सेल का प्लान करना है, यहाँ पे क्या करना है, हमें सेल का प्लान करना है। ठीक है। अब तीसरा इंडिकेटर की बात करते हैं, तीसरा सुपर ट्रेंड, तीसरा है सुपर ट्रेंड। अब सुपर ट्रेंड क्या है, एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। सुपर ट्रेंड क्या है, ट्रेंड फॉलोइंग, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। प्राइस के ऊपर ग्रीन लाइन का मतलब है बुलिश ट्रेंड, और प्राइस के नीचे रेड लाइन का मतलब है बियरिश ट्रेंड। समझ, अगर ये प्राइस है, ये कैंडल है, बराबर है, अगर कैंडल के ऊपर ये इंडिकेट कर रहा है ग्रीन लाइन, अगर इसको ग्रीन लाइन को ऐसे क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, बाय। ठीक है। अगर नीचे रेड लाइन का मतलब है बेरिश ट्रेंड, उसका बेस सिटिंग होने वाला है इंट्राडे के लिए 10 या 3 या 7 और 3। ठीक है। जब प्राइस ग्रीन सुपर ट्रेंड का ऊपर क्लोज करे बाय करो, रेड सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज करे तो सेल करो। समझे? ये अगर ग्रीन है, अगर यहाँ पे ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे हमें बाय करना है। अगर ये रेड रेड लाइन है, यहाँ पे नीचे अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेल करना है। ठीक है। अभी अभी 3 इंडिकेटर तो हो गए, 3 इंडिकेटर्स मैंने बताया, लेकिन इंडिकेटर को कभी अकेले यूज मत करो, हमेशा उसको प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बनाओ, मतलब दोनों का क्या करो आप, इसका कॉम्बिनेशन बनाओ, कॉम्बिनेशन। समझ गए? जैसे अभी मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था, गैप अप वाले स्टॉक कैसे ढूंढना है। अगर आपको ऐसा मिल गया गैप अप स्टॉक, गैप अप यहाँ पे स्टॉक्स मिल गया, तो आपको क्या करना है, गैप अप स्टॉक भी मिल गया आपको, प्लस उसके साथ वीवैप लगाना है, प्लस सुपर टेन, प्लस सुपर ट्रेंड, गैप अप स्टॉक प्लस विवा प्लस सुपर ट्रेंड, इसका जो कॉम्बिनेशन है, एक किलर कॉम्बिनेशन माना जाता है। कौन सा कॉम्बिनेशन माना जाता है, किलर। अगर सब इंडिकेटर एक ही डायरेक्शन में दिखाई दिए,
तो विनिंग प्रोबेबिलिटी 70% के ऊपर होती है। मतलब आपका स्टॉक गैप अप है, उसके बाद वीवैप लाइन के ऊपर है, सुपर ट्रेंड के भी ऊपर है। इसका मतलब क्या है, दोनों कन्फर्मेशन है। और इधर पहले भी अपना को गैप अप मिला है, तो ये भी कन्फर्मेशन, मतलब थ्री थ्री इससे हमारे को कन्फर्मेशन मिली, तो यहाँ पे एक स्टॉक का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 70% बढ़ जाएगा। तो ट्रेड विनिंग ट्रेड के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, विनिंग ट्रेड के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है। तो आज हमने सीखा इंट्राडे के लिए टॉप 3 इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं और कैसे यूज़ करना चाहिए फॉर बेटर रिजल्ट। अगर आपको ऐसे ही और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग वीडियोस चाहिए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम में ज्वाइन करें पावर ऑफ बुल बियर फैमिली में। थैंक यू।